वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। अभी साथियों मुझे बहुत ही तेज़ फीवर आ गया था, अभी भी फीवर है, इस वजह से मैं अभी बीच में एक क्लास नहीं ले पाया। बहुत ज़्यादा सर्दी और बुखार का प्रकोप है भाई, लेकिन मुझे लगा चलिए वीडियो तो लानी है ही, आप लोग सब इंतज़ार कर रहे थे तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा काम करेंगे और चीज़ों को समझते हुए अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, इसको भी देखते हुए सब लोग मिलके काम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में ये आ सकता है कि आखिरकार पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा किस तरीके का है। यहाँ से पेपर में सवाल आपको मिल सकता है, तो उसी को जो है आज हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। चलिए, प्रशासनिक ढांचे में जो सबसे ऊपर होते हैं वो होते हैं हमारे माननीय मंत्री जी। ठीक है, जो पंचायती राज के जो मंत्री होते हैं वो रहते हैं, जो कि एक जनप्रतिनिधि हैं। उस पद पर कोई भी हो सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, आप और मैं भी हो सकते हैं। आज के समय में जो है वो है माननीय राजभर जी, आप लोग जानते ही होंगे। उनके नीचे अगर हम आएंगे तो आपको मिलेंगे अपर मुख्य सचिव या फिर मुख्य सचिव पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के सबसे बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यही हैं। इनके नीचे आप जाओगे तो मिलेंगे आपको पंचायती राज के सेक्रेटरी, और इनके नीचे आपको मिलते हैं विशेष सचिव पंचायती राज। तो मूल रूप से ये तीन जो लोग हैं, अपर मुख्य सचिव कह लो या मुख्य सचिव कह लो पंचायती राज के, या फिर सचिव पंचायती राज के, और फिर विशेष सचिव। सामान्यतः ये लोग आईएएस या फिर पीसीएस होते हैं। कभी कभार अगर कोई कम एज में समीक्षा अधिकारी बन जाए तो वो भी विशेष सचिव तक पहुंच जाता है। अब ये तो हो गया सबसे ऊपर। जैसे ही आप इसके नीचे बढ़ोगे तो पंचायती राज तीन हिस्सों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से? पहला होता है निदेशक पंचायती राज, दूसरे होते हैं निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और तीसरे होते हैं निदेशक प्रिट। प्रिट यानी PRIT। प्रिट का मतलब होता है पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, PRIT से बोलते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो प्रिट के द्वारा ही आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, या तो लखनऊ में बुला करके करवाई जाएगी, वरना मंडल स्तर पर करवा दी जाती है। हिंदी में इसे कहा जाता है पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान। ये कहाँ पर है, इसकी भी लोकेशन ध्यान रखना। ये जो प्रिट है ये है लखनऊ में एक जगह अलीगंज, तो अलीगंज लखनऊ में मौजूद है प्रिट। ये आपसे पेपर पूछ सकता है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखना ये है आपका कहाँ पर, ये आपको मिलेगा लखनऊ में। ठीक है, तो जैसे ही आप जो ऊपरी लेवल के अधिकारी हैं उनसे नीचे बढ़ते हो तो तीन स्तर में ये बढ़ जाता है। अब एक एक करके तीनों को देखेंगे। पहला होता है इसमें निदेशक पंचायती राज, इनकी ज़रा बात करते हैं। निदेशक जो पंचायती राज होते हैं, इनकी सहायता के लिए मूल रूप से तीन अधिकारी हैं। पहले होते हैं संयुक्त निदेशक, दूसरे होते हैं अपर निदेशक, और तीसरे होते हैं मुख्य वित्त लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी। ठीक है, निदेशक पंचायती राज की सहायता के लिए। ठीक है, इनमें भी अगर हम देखें तो इनकी भी सहायता के लिए आपको मिलते हैं मुख्यालय पर DD मतलब डिप्टी डायरेक्टर, हिंदी में कहते हैं उप निदेशक। ठीक है, और फिर मुख्यालय पर ही आपको मिलते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO। ठीक है, कुछ DPRO जिला पर पोस्टेड हो जाते हैं, कुछ मुख्यालय पर रहते हैं। ठीक है, आपको समझ आएगा आगे ऐसा क्यों होता है। मंडल स्तर पर अगर हम आ जाएं, ये अभी तक सारी बात यहाँ तक जो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी बात चल रही है लखनऊ लेवल पे। ठीक है, उससे नीचे आओगे तो मंडल स्तर पर अगर आप आ जाओगे राजधानी को छोड़ करके, तो मंडल में आपको मिलते हैं DD साहब। DD पंचायत इन्हें कहा जाता है। DD मतलब
डिप्टी डायरेक्टर, ये कहाँ के होते हैं? ये मंडल के होते हैं। प्रत्येक मंडल का अपना एक डिप्टी डायरेक्टर होता है। जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो लास्ट वाले दिन जब अंतिम हमें दिया जा रहा था प्रमाण पत्र, तो डीडी साहब ने ही हमें जो है, ठीक है, डीडी साहब ने और जेडीसी ने, इन्हीं दोनों अधिकारीगणों ने हमें जो है हमारा प्रमाण पत्र दिया था। तो ये तो हो गए मंडल पे, कौन? डिप्टी डायरेक्टर डीडी साहब। मंडल से आप नीचे आओगे तो जिला पड़ेगा, और जिला पर आपको मिलेंगे सबसे पहले जिला पंचायती राज अधिकारी यानी डीपीआरओ साहब, ठीक है। डीपीआरओ साहब से नीचे होंगे एडीपीआरओ, हालांकि ये रेयर ही दिखते हैं लेकिन हाँ पद है। एडीपीआरओ का मतलब है अपर जिला पंचायत राज अधिकारी। इनकी सहायता के लिए आपको मिलते हैं, मतलब या तो अपर जिला पंचायत राज अधिकारी मिलेंगे, या फिर इन्हीं के रैंक के बराबर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी प्रावधिक के मिलेंगे, या फिर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायत उद्योग को मिलेंगे। रैंक इनका सबका बराबर है, ठीक है। या फिर जिला पंचायत राज सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी प्रावधिक। तो चाहे प्रावधिक के अपर जिला पंचायत राज अधिकारी हों या पंचायत उद्योग के हों, सबका रैंक एक बराबर ही होता है, ध्यान रखना। और जिला पर एक अधिकारी और होता है जिसको कहते हैं पंचायत निरीक्षक, पंचायत इंस्पेक्टर, जो कि उद्योग होते हैं। पहले पंचायत में क्या होता था? उद्योग होते थे। बार बार आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है पंचायत उद्योग, तो उद्योग यहाँ क्यों आ रहा है? तो पहले क्या होता था, अब तो बहुत कम हो गया ये। पहले क्या होता था कि पंचायत परिसर में, जैसे खंड विकास ऑफिस में क्या होता था, पंचायत उद्योग लगे होते थे। अब जैसे पंचायत उद्योग क्या बनाते थे? छोटी मोटी चीज़ें बनाते थे, जैसे महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड बना रहे हैं, है ना, पैड होता है, आप लोग जानते हैं। तो महिलाओं के लिए पैड बना रहे, सैनिटरी पैड बना रहे, तो वो पंचायत उद्योग के अधीन आता था। तो गांव के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपना पंचायत उद्योग में काम करते थे और इस तरीके से उन पैड्स को बेच करके कुछ पैसा कमाते थे। तो इसी काम को देखने के लिए यहाँ पर जो है ये पंचायत उद्योग और उद्योग यहाँ पर आप देख रहे हैं। जिला से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा ब्लॉक। ब्लॉक पर पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होते हैं एडीओ साहब। एडीओ का मतलब है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में सहायक विकास अधिकारी। ध्यान रखना, ब्लॉक पर पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कर लो। अब पेपर में सवाल आया कि खंड स्तर पर पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, और आपने लगा दिया बीडीओ, क्योंकि बीडीओ ही तो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड का सबसे बड़ा अधिकारी। वो बात अलग है, याद रखिएगा, ब्लॉक लेवल पे पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ नहीं है बल्कि एडीओ है। एडीओ मतलब असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीडीओ जो होता है साथियों, ये पंचायत विभाग का होता ही नहीं है। बीडीओ जो होता है साथियों, ये ग्राम विकास विभाग का होता है, यानी ये विकास विभाग के लोग हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बीडीओ साहब जो हैं वो विकास विभाग के हैं, ठीक है, और एडीओ साहब जो हैं वो पंचायत विभाग के हैं। तो दोनों में अंतर है। तो अगर आपसे पूछता है कि ब्लॉक लेवल पे पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, तो आप आंसर करोगे एडीओ, ठीक है। जब आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा तो आप भी एडीओ बन जाओगे। हालांकि लोग एडीओ बनना नहीं चाहते हैं, वो आपको समय के साथ पता चलेगा। बहुत सारे लोग जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, वो एडीओ बनना ही नहीं चाहते, उन्हें एडीओ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए बहुत कम लोग ही एडीओ बनते हैं, वो अपनी जॉब जो है वो वीडियो के रूप में ही काट देते हैं। तो ये बात हुई हमारी ब्लॉक की। ब्लॉक से नीचे आएंगे तो फिर गांव आ जाएंगे। गांव पर सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो आप स्वयं हो, ग्राम पंचायत अधिकारी, यानी चाहे तो इन्हें कह लो ग्राम पंचायत अधिकारी कह लो, या फिर कह लो ग्राम, या फिर आप इन्हें कह लो ग्राम विकास अधिकारी, एक ही बात है, ठीक है। ये गांव स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी है, और गांव में कोई भी काम, ध्यान रखना, गांव का कोई भी काम इन्हीं के माध्यम से ही होता है। ये गांव के एक तरीके से सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं ये गांव के। जो स्थिति जिले में मुख्य विकास अधिकारी की होती है, वही स्थिति गांव में ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी की होती है, ठीक है। सारा काम इन्हीं के साइन से ही, इन्हीं की मोहर से ही चलता है। और इनके नीचे गांव में कौन कौन होते हैं? इनके नीचे गांव में दो लोग और होते हैं। पहले होते हैं पंचायत सहायक और दूसरे होते हैं सफाई कर्मी, ठीक है। मैं पंचायत की बात कर रहा हूँ। तो पंचायत में अगर आप जो है गांव में आओगे तो पंचायत में, पंचायत विभाग में गांव का जो सबसे बड़ा अधिकारी है
वो है कौन? वो है ग्राम पंचायत अधिकारी। इसके नीचे काम करते हैं सफाई कर्मी और पंचायत सहायक। प्रत्येक पंचायत पर एक पंचायत सहायक और कम से कम 2 आपको जो है मिलेंगे सफाई कर्मी। ठीक है, ये सिस्टम रहता है। अच्छा, गांव में आपकी सहायता के लिए एक व्यक्ति और होता है, उसे हम बोलते हैं रोजगार सेवक। अब रोजगार सेवक आपके लिए काम करेगा, पंचायत में ही काम करेगा, लेकिन ये बात समझ लो कि रोजगार सेवक हमारे विभाग का नहीं है। रोजगार सेवक जो है वो किसका है? वो फिर से विकास विभाग का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसका वेतन आपके साइन से नहीं निकलेगा। ठीक, इन दोनों का वेतन, चाहे सफाई कर्मी हो, इनका वेतन आपके साइन से निकलेगा, और चाहे पंचायत सहायक हो, इनका वेतन ग्राम पंचायत अधिकारी ही निकालता है। जब ग्राम पंचायत अधिकारी साइन करेगा तभी सफाई कर्मी और पंचायत सहायकों का वेतन निकलेगा। लेकिन रोजगार सेवक का वेतन आप नहीं निकालेंगे। रोजगार सेवक जो है वो पंचायत के अधीन आता ही नहीं है। रोजगार सेवक जो है वो विकास विभाग के अधीन है, तो ये बात ध्यान रखनी है। हालांकि पंचायत पर आपको रोजगार सेवक मिलेगा और आप रोजगार सेवक से काम भी करवाएंगे। मनरेगा का जितना भी काम होता है, आवास सर्वे का जितना भी काम होता है, सारा का सारा रोजगार सेवक ही करते हैं और वो आपके नीचे काम करेंगे, लेकिन वो आपके विभाग के नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो बात हुई इस स्तर की। अब हम आगे आ जाते हैं। दूसरा जो इसमें चरण था वो था आपका निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 2014 से ही स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। अब उसका दूसरा चरण चल रहा है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रदेश स्तर पर जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो होते हैं मिशन निदेशक, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इनकी सहायता के लिए जो है इन्हीं के साथ ही लखनऊ में ही बैठते हैं उप निदेशक पंचायत या फिर नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये दोनों के दोनों कहाँ बैठते हैं? ये दोनों के दोनों लखनऊ में बैठते हैं। मंडल स्तर पर आ जाएंगे तो मंडल स्तर पर जो है आपको मिलेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर कार्य करने के लिए डीडी। ठीक है, डीडी पंचायत। लेकिन वो डीडी पंचायत केवल और केवल काम कर रहे होंगे किसके लिए? स्वच्छ भारत मिशन के लिए। डीडी पंचायत हमने यहाँ भी देखे हैं, देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से है। जिला पर अगर आप आ जाओगे तो जिला पर आपको मिलते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर काम करने के लिए सबसे बड़े अधिकारी जिला पंचायती राज अधिकारी। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, जो आप लोगों के मन में हो सकता है आए। ऐसा मत सोच लेना कि ये डीडी पंचायत अलग है और ये डीडी पंचायत अलग है, यानी दो डीडी पंचायत है। यहाँ पर जिला पंचायत राज अधिकारी अलग है और ये वाले जिला पंचायती राज अलग है, ऐसा नहीं है। जिला पंचायती राज अधिकारी एक ही है, डीडी पंचायत एक ही है, जो एसबीएम का भी काम देख रहे हैं। ठीक है, और अपना जो प्रशासन का काम है वो भी देख रहे हैं। वैसे ही डीपीआरओ साहब भी एक ही हैं, वो प्रशासन का भी काम देख रहे हैं और एसबीएम भी देख रहे हैं। तो ये बात आप समझ लो। खंड पर आ जाएंगे तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए खंड पर आपको मिलते हैं एडीओ साहब और खंड प्रेरक। ठीक है, इनसे भी नीचे आप आओगे तो गांव स्तर पर काम करने के लिए आपको मिलेंगे सचिव ग्राम पंचायत। सचिव ग्राम पंचायत कोई और नहीं है, ये जीपीए ही है, ग्राम पंचायत अधिकारी ही है। ठीक है, और ये गांव स्तर पर या तो ग्राम पंचायत अधिकारी होगा या ग्राम विकास अधिकारी होगा। ये गांव स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के लिए जिम्मेदार है। इनका काम है स्वच्छ भारत मिशन को गांव में अच्छे से लागू करवाना। सही है। अब फिर से बता दूं, ऐसा मत सोच लेना कि एक गांव में दो ग्राम विकास अधिकारी होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, ऐसा नहीं है, वही एक ही होगा। चलिए, अगला है इसमें साथियों जो तीसरा खंड है प्रशासन में, वो आता है प्रिट के बारे में। प्रिट, ठीक है। तो प्रिट बेसिकली है क्या? तो सबसे पहले आप, जैसा कि मैंने बताया कि प्रिट क्या है, प्रिट है पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। और प्रिट के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं
प्रिट के निदेशक, ठीक है। और अभी जो प्रिट के निदेशक हैं हमारे इस समय पर वो है श्री अटल कुमार राय अभी, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, इनकी सहायता के लिए होते हैं अपर निदेशक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अपर निदेशक की सहायता के लिए ही प्रिट स्तर पर लखनऊ लेवल पे आपको मिलेंगे जॉइंट डायरेक्टर प्रिट। जॉइंट डायरेक्टर अभी हैं श्री अभय कुमार शाही प्रिट के। इसके मुझे लगता है ये पद अभी है नहीं शायद, मतलब पद अभी ये खाली चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आप सर्च करके देखना, मुझे तो अभी पता नहीं है। इन लोगों का तो मुझे पता था जिनके नाम मैंने बता दिए, ठीक है। उसके बाद प्रिट लेवल पर ही आपको मिलते हैं वित्त एवं लेखा अधिकारी। देखिए, वित्त एवं लेखा अधिकारी आपको लगभग हर डिपार्टमेंट में मिलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें क्या है, लोग काम करते हैं, लोग काम करेंगे, उनको सैलरी चाहिए, तो उनकी सैलरी, वेतन या उनके भत्ते वगैरह, ठीक है, ये सारा का सारा काम जो है लेखा अधिकारी ही देखते हैं, वित्त वाले, ठीक है। और वही वेतन बना करके भेजते हैं, तभी वेतन आता है आपके अकाउंट में ट्रेजरी से, सही है ना, ध्यान रखना। उसके बाद इनके नीचे आपको मिलते हैं सहायक निदेशक प्रिट, और सहायक निदेशक प्रिट के नीचे आपको मिलेंगे प्रशासनिक अधिकारी, और फिर सबसे नीचे आपको मिलेंगे व्यवस्था अधिकारी। ये सारे के सारे अधिकारी जो आप देख रहे हो ना, ये जिले पर नहीं है। फिर आप सोचो कोई जिले पर होगा, कोई मंडल पे होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इस लास्ट वाली लाइन में, ठीक है, इनका ठौर ठिकाना एक ही जगह है, और वो ठौर ठिकाना है प्रिट संस्थान, जो कि कहाँ है, लखनऊ में है, ध्यान रखना। अब देखो, प्रिट की विस्तारित शाखा के रूप में, यानी इसकी कुछ ब्रांचेस भी जो है बनाई गई है। विस्तारित शाखा के रूप में जनपद कन्नौज, बलिया में क्षेत्रीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। तो आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी पेपर में यही आया कि प्रिट किधर है, तो आप बता ही दोगे, लेकिन अगर पेपर में आया कि क्षेत्रीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है, 2 ही जगह है, कन्नौज और बलिया, ठीक है ना, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 16 मंडलों में स्थापित 25 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर DPRC स्थापित है, एवं अंबेडकर नगर में क्षेत्र पंचायत रिसोर्स सेंटर स्थापित है। ये फैक्ट है, इनको आप जो है अच्छे से याद कर लेना, पेपर में इनमें से सवाल आ सकता है, ठीक है, कि कौन सा कहाँ पर है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है भाई। तो ये हुआ हमारा। अभी क्या है, इसमें और भी है, बहुत सारा है नीचे, आप देखो, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं सारे के सारे, ठीक है। DD पंचायत कार्यालय में कौन कौन होगा, ठीक है, जो आपके यहाँ पर आप देख रहे हो, ये DPRO साहब का ऑफिस है, तो DPRO साहब की नियुक्ति कौन करेगा, छुट्टी किससे लेंगे DPRO साहब, ये सारी चीज़ें। फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आप ADO साहब के बारे में देखोगे, है ना। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो इन सबको जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक ही वीडियो बनाया था, बहुत लंबा होता है, दूसरा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे। अगले वीडियो में ये पूरा टॉपिक मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो भाई लोगों, मेहनत करो, और आप लोगों का सिलेक्शन होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल आप लोग सफल हो जाओगे। तो मेहनत करते रहो भाई, तैयारी करते रहो, और जल्दी से सिलेक्शन लो। और मैंने ऐसा भी कुछ सुना है, ऐसी कुछ न्यूज़ मैंने सुनी है कि शायद जो पैट 2023 है, आप सब लोग पैट 2023 वाले ही होगी, तभी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, इसकी वैलिडिटी बढ़ने वाली है। तो अगर इसकी वैलिडिटी बढ़ती है तो लेखपाल में भी आपको एक अवसर मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे मौके हैं, जूनियर असिस्टेंट है, लेखपाल है, या आपका वीडियो चल ही रहा है। तो कुल मिला के मेहनत करो यार, बस एक नौकरी ले लो, समझे। और बाकी तो मौज ही मौज है सब, और क्या। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना, होली कैसी रही। मिलते हैं साहब अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम। साथियों, UPSSC की VPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो, मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में।
जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज